बात करेंगे आज युवा देशभक्त भगत सिंह की। जन्म हुआ 1907 ईस्वी में। गांव का नाम था बंगा, जिला लालपुर, पंजाब, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है। पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, माता का नाम था विद्यावती कौर। भगत सिंह लगभग 12 वर्ष के थे तथा लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी। भगत सिंह देश की बुरी हालात व भारतीयों के साथ हो रहे सितम, क्रांतिकारियों की बेरहमी से की जा रही हत्याओं आदि के बारे में सोचकर काफ़ी सीरियस और चिंतित रहा करते थे। वो क्या कहते हैं, नाहर मर तो सकते हैं लेकिन किसी का जुर्म नहीं सह सकते। अंग्रेजों के खिलाफ लावा भगत सिंह के दिल में बचपन से ही धधक रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दिया और नौजवान भारत सभा की स्थापना की और शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। अंग्रेज सरकार सोच भी नहीं सकती थी कि 12-13 साल का लड़का उनके लिए एक अत्यंत ही जहरीला सांप बनकर आ रहा है। गांधी जी व साथी अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए अहिंसा का रास्ता अपना रहे थे, लेकिन भगत सिंह का साफ मत था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। ये अंग्रेज हाथ जोड़ने से भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो भगत सिंह व साथियों ने चुना हिंसा का रास्ता। अगर अंग्रेज भारतीयों को मारते हैं तो अंग्रेज को भी मारो, काटो और बर्बाद कर दो उन्हें। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ तमाम जुलूसों में भाग लिया करते थे। भगत सिंह के लिए अब एक ही काम बचा था, जब तक जिंदा हैं भारतीयों को जागरूक बनाओ, अंग्रेजों को मार भगाओ। भगत सिंह दिन रात अंग्रेजों के खिलाफ काम किया करते थे। भगत के दल के प्रमुख क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु आदि। जब काकोरी कांड में घटना घटी, उसी के कारण अत्यंत प्रिय साथी राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य 3 क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने फांसी दे दिया और 16 को कारावास कर दिया। भगत सिंह इस घटना के बाद इतने भड़क गए कि उनके दिमाग में अंग्रेजों के प्रति विकराल हिंसा जाग उठी और ललकार दिया अंग्रेज सरकार को कि हमारे साथियों को फांसी तो दे दिया है, लेकिन हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। इसी घटना के बाद सन 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में मिला दिया, जिसका नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों पर लाठी चलवाई, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो भगत सिंह और साथियों ने एएसपी सैंडर्स की हत्या करने का प्लान बनाया। दिन था 17 दिसंबर 1928, करीब 4:15 बज रहे थे। एएसपी सैंडर्स पर भगत सिंह और राजगुरु ने गोलियों की बौछार करके उसकी जान ले ली। सिपाही चनन ने पीछा करने का प्रयास किया तो चंद्रशेखर ने उसे गोली मार दी और उसकी भी जान निकल गई। अंग्रेज भारतीय मजदूरों पर कुछ ज़्यादा ही जुल्म कर रही थी। भगत सिंह व साथी चाहते थे कि ऐसी मजदूर विरोधी नीतियां ब्रिटिश के संसद में पारित न होने पाएं। अंग्रेज सरकार को धमकाने के लिए दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की साजिश बनाई। भगत सिंह व साथियों का मकसद अंग्रेज सरकार को धमकाकर भारतीय मजदूरों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में उस स्थान पर बम फेंका जहां कोई मौजूद नहीं था। पूरी असेंबली धुएं से भर गई। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं। उन्हें ये नहीं दिखाना था कि हम अंग्रेजों से डर गए हैं, उन्हें ये दिखाना था कि हम भारतीय जाग गए हैं। अभी और भारतीय आएंगे मेरे साथ और तुम्हें भारतीय मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोकना होगा। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए, लेकिन अफसोस की बात, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को बचाने के लिए कोई भारतीय अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं आए।
भगत सिंह लगभग 2 साल तक जेल में रहे थे। 26 अगस्त 1930 ईस्वी को कोर्ट ने भगत सिंह को दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत दोषी करार दिया। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को अदालत में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई तथा लाहौर में धारा 144 लगा दिया गया जिससे कोई हंगामा ना हो। सजा माफ करने के लिए कई अपील हुई लेकिन अंग्रेज सरकार को ये मंजूर ना था। दिन था 23 मार्च 1931, शाम का समय था। समय हो रहा था 7:33। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने इन लोगों के शवों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, शरीर को टुकड़ों में काट दिया तथा मिट्टी का तेल डालकर जलाया तथा आधे जले शरीर को सतलुज नदी में फेंक दिया। बाद में गांव के लोग इकट्ठा हुए तथा आधे जले शरीर के टुकड़ों को निकाला तथा सही से दाह संस्कार किया। भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी जी को भी भगत सिंह के मौत का जिम्मेदार मानते थे। इसीलिए जब गांधी जी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भाग ले रहे थे तो लोगों ने गांधी जी का स्वागत काले झंडों से किया था। गांधी जी पर हमला भी हुआ था लेकिन पुलिस ने गांधी जी को बचा लिया था। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी से नाराज हो गए थे। बता दें, भगत सिंह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के दिलों की धड़कन हैं। बोथ कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान सल्यूट रियल हीरो भगत सिंह। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर हरिमर्दन तिवारी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।